स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग सर्कल का पार्ट 2 पे डिस्कशन करने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का पार्ट 1 पे डिस्कशन हो चुका है। काफ़ी लंबा समय हो गया, करीब 2 हफ्ते पहले डिस्कशन किए थे और आज पार्ट 2 पे डिस्कशन हो रहा है। और दूसरा बात जो है वो ये कि मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल का मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मैं वहाँ पे पीडीएफ वगैरह सब अपलोड किया करूँगा, ठीक है। जरा हम लोग ये जान लेते हैं कि लास्ट टाइम क्या डिस्कशन किए थे। लास्ट टाइम क्या डिस्कशन किए थे कि अगर कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है और कोई एक पॉइंट है एक्सटर्नल पी। इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, ओपी को ज्वाइंट कर दे रहे हैं, ओपी को ज्वाइन कर दे रहे हैं और ओ ए को भी ज्वाइन कर दे रहे हैं साथ में। ये ओ ए क्या है, ये है ओ ए और ये ओ बी। मतलब कि पी ए और पी बी 2 टेंजेंट है। कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट पी से। तो लास्ट टाइम क्या प्रूफ किए थे हम लोग कि जो 2 टेंजेंट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। पी ए जो है वो पी बी के इक्वल होगा। क्या होगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है और दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। ये हम लोग लास्ट डे पढ़े थे। इसके अलावा और क्या जानते हैं हम लोग कि ये जो ओ ए होगा वो पी बी पर पेंडिकुलर होगा, ओ बी जो होगा वो पी ए, ओ ए जो है वो पी ए पे परपेंडिकुलर है, ओ बी जो है वो पी बी परपेंडिकुलर है। इसके अलावा और क्या हम लोग जाने थे कि एंगल पी ओ ए, पी ओ ए ये इक्वल होगा एंगल पी ओ बी का। मतलब कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था वो ये था कि सर्कल के बाहर से टेंजेंट जो हम ड्रॉ करेंगे, 2 टेंजेंट वो आपस में इक्वल होंगे। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आज हम लोग आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। वो ये कि कोई एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, वो क्वाड्रेंट के चारों साइड को टच कर रहा है। देखो ये एक सर्कल है और ये क्वाड्रेंट के 4 साइड को टच कर रहा है, ठीक है। क्वाड्रेंट के 4 साइड को टच कर रहा है। क्वाड्रेंट नहीं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ये क्या है, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटर का 4 साइड कहाँ कहाँ पे, पी क्यू आर एस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो प्रूफ क्या करना है कि ए बी जो है वो इक्वल, ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी। ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। ये प्रूफ क्या करना है कि ए बी जो है वो ए बी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी। ये प्रूफ करना है। अब एक बात बताओ, देखो अगर हम बात करें, अगर हम लोग बात करें तो ये सेंटर ले लेते हैं ओ। अगर हम लोग बात करें क्या कि ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट है। हम मान लेते हैं कि ए एस और ए पी 2 टेंजेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ए पी जो है वो इक्वल है ए एस का। बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं ना कि ए पी जो है वो इक्वल होगा ए एस का। क्यों, अभी हम लोग ये पढ़े थे ना कि सर्कल के बाहर से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है और दोनों का लेंथ आपस में बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ए पी इक्वल है ए एस का। सिमिलरली क्यों, क्योंकि ए पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट है। अब बी पॉइंट से भी सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट है, कौन है, बी पी और बी क्यूब। तो ये दोनों भी आपस में सेम होंगे ना, बी पी इज इक्वल टू बी क्यूब, ये भी आपस में सेम होंगे ना, बी पी इज इक्वल टू बी क्यूब, सेम होंगे ना। सिमिलरली सी पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, क्या क्या, सी आर और सी क्यूब। तो सी आर जो है वो भी इक्वल होंगे ना सी क्यूब का, सी आर जो है वो इक्वल होगा सी क्यू का। उसी तरह से डी पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, क्या क्या, डी आर और डी एस। तो डी आर जो है वो भी इक्वल होगा डी एस के साथ। अब क्या करो, इन चारों को ऐड कर दो, चारों को ऐड कर दो, चारों को ऐड करो तो क्या होगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी एस। अब मुझे बताओ जरा से, ए पी प्लस बी पी, क्या हम बोले ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी एक्चुअली में तो ए बी ही होगा, ठीक है ना, इसके जगह पे प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ये क्या होगा, सी डी होगा, इज इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस। कहाँ का मैं बात कर रहा हूँ, ए एस प्लस डी एस। तो ये क्या होगा, ये ए एस और डी एस मिलकर क्या कहलाएगा, ए डी कहलाएगा, ए डी कहलाएगा। बी क्यूब प्लस सी क्यूब,
बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये क्या कहलाएगा, बी सी कहलाएगा। यही तो प्रूफ करना था, ये तो प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया प्रूफ। ठीक है, अब जैसा देखो इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किताब से मैं करवा रहा हूँ, ये तो प्रूफ था और ये बहुत ही अच्छी बात था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। सेम क्वेश्चन क्या है कि कोई एक सर्कल है, सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटरल के चार साइड को टच कर रहा है, किसी न किसी पॉइंट पे, किसी न किसी पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, ये ए बी सी डी, पी क्यू आर एस पॉइंट पे टच कर रहा है। अब क्वेश्चन में दिया है क्या कि ए बी जो है वो मान लो, ए बी जो है वो मान लो 6 सेंटीमीटर मान लो, बी सी मान लो 7 सेंटीमीटर, ठीक है, सी डी मान लो 4 सेंटीमीटर मान लो। तो बोल रहा है कि ए डी क्या होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ए डी क्या होगा। तो चलो इसको क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे, क्या कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी सी प्लस डी ए, है ना, बी सी प्लस डी ए। तो ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, सी डी कितना है 4 सेंटीमीटर, ए डी कितना, बी सी कितना है, यही तो बी सी कितना दिया 7 सेंटीमीटर दिया है, बी सी कितना दिया 7 सेंटीमीटर, डी ए यही तो पूछ रहा है। तो ये कितना होगा 6 + 4 10 और ये हो गया 7 प्लस डी ए, यानी कि डी ए क्या निकल के आएगा 10 - 7 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो एक मैंने प्रूफ कराया है, इस प्रूफ के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन कर दिया हम लोग का। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो देखिए, घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना। क्वेश्चन क्या बोला कि ए सर्कल टचिंग द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट पी। देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के पी पॉइंट पे सर्कल जो है वो टच कर रहा है। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के पी पॉइंट पे एक सर्कल जो है वो टच कर रहा है। एंड टचिंग ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस एट क्यू एंड आर, और ए बी और ए सी को हमने आगे की ओर क्यूब और आर तक बढ़ा दिया रिस्पेक्टिवली। देन प्रूव दैट ए क्यूब इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो अगेन, मतलब प्रूफ करने से पहले मैं फिर से प्रूफ जो कर रहा हूं उसमें फिर से ये बात सुनो। बी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट है ना, बी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट है ना, क्या क्या टेंजेंट है, बीपी और बी क्यूब। तो ये इक्वल नहीं हो सकता क्या, बी क्यूब इज इक्वल टू बीपी, हो सकता है ना, बी क्यूब इज इक्वल टू बीपी। सिमिलरली सी पॉइंट से दो टेंजेंट है, सी पी और सी आर, तो ये भी इक्वल हो सकता है क्या, सी आर इज इक्वल टू सी पी। और ए पॉइंट से भी तो दो टेंजेंट है, कौन कौन सा टेंजेंट है बता दो जरा सा, ए पॉइंट से भी दो टेंजेंट है ना, वो क्या है, ए क्यूब इज इक्वल टू ए आर, है ना, तो इक्वल होगा। तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए आर, ए क्यूब एक्चुअली में क्या है, ए क्यूब इज क्या है, ए बी प्लस बी क्यूब, यही तो है ना, ए बी प्लस बी क्यूब। और ए आर एक्चुअली में क्या हो सकता है, ए सी प्लस सी आर ना, ए सी प्लस सी आर। अच्छा अब मुझे बताओ जरा सा, बी क्यूब ये बी क्यूब इज इक्वल टू क्या है, बीपी है ना, बी क्यूब इज इक्वल टू बीपी है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, बी क्यूब इज इक्वल टू बीपी है, चलो ठीक है। तो ए बी प्लस बीपी लिख सकते हैं क्या, लिखने में क्या हर्ज जाता है, ए बी प्लस बीपी, और ये क्या है, ए सी प्लस सी आर इज इक्वल टू क्या था, सी पी था ना, तो इसको लिख दो सी पी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ ट्रायंगल पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू, मतलब ना पेरीमीटर ट्रायंगल इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि ए बी प्लस बी सी, देखो बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए बी प्लस बी सी को लिख सकते हैं, बी सी की जगह पे लिख सकते हैं क्या, बीपी। देखो बी सी एक्चुअली में दो बीच में एक पॉइंट है पी, यानी कि बीपी प्लस पी सी, ठीक है, और सी ए जैसे है वैसे हमने लिख दिया, बी सी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, बीपी प्लस पी सी। अब मुझे बताओ जरा सा कि ए बी प्लस बीपी है, ए बी प्लस बीपी है, चलो ठीक है, ए बी प्लस बीपी, और ये पी सी प्लस सी ए, ठीक है ना। देखो पी सी प्लस सी ए की जगह पे भी लिख सकते हैं वापस से, ये तो ए बी प्लस बी पी, इसको तो लिख ही दिए, साथ में बी सी
पीसी या सीपी और सीए यानी एसी, इसकी जगह पे हम वापस ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे, इस पूरे की जगह पे वापस से क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी पी, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 2ab प्लस बी पी। अब फिर से क्या करेंगे, 2ab, बी पी इज इक्वल टू क्या था, बी क्यूब था, वापस से बी क्यूब रख दो। तो अब क्या है, ए बी प्लस बी क्यूब, ए बी प्लस बी क्यूब एक्चुअली में क्या होगा, ए क्यूब ही होगा, 2a क्यूब। ये क्या आया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 2a क्यूब, तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मैं नहीं लिख रहा हूँ, प्रूफ हो गया ना। क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, बहुत ही अच्छा बात था, ठीक है ना। देखो तुम लोग यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, इससे पहले जो हम क्वेश्चन किए, बस किसका खेल है कि सर्कल के बाहर से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए, वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल है, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सारा प्रूफ हो रहा है। देखो ना, सारा प्रूफ तो उसी के बेसिस पे हो रहा है ना। यहाँ कुछ रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, सिंपल से मैथ पढ़ा रहे हैं, वो भी क्लास 8-9 का बातें हैं ये सब, देखो तो, है ना। स्क्रीनशॉट लो। देखो क्वेश्चन क्या है कि ये जो भी अभी हम लोग किए थे ना सेम, उसमें क्या थे, ए बी जो है 5 सेंटीमीटर, ए बी, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यूब। ये क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यूब, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो या तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि ए बी इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यूब, या फिर यूं कह लेना, इसको एस से रिप्रेजेंट कर दो, तो यहाँ पे पूरा एस ही लिखते हैं, ठीक है, एस। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ab, और ए बी कितना है, 5 है, तो 10 सेंटीमीटर। लेकिन पता है एग्जाम में ऐसे करोगे काट देगा, क्यों काट देगा, देखो कैसे पता, ऐसे मत करना, ठीक है, ऐसे मत करना, ये बिल्कुल मत करना। अभी जो हम प्रूफ किए थे ना, अभी अभी जो प्रूफ किया ना, सेम वैसे ही इसको प्रूफ, ये होमवर्क के तौर पे तुम लोगों को दे रहे हैं, सेम वैसे ही प्रूफ का मतलब क्या है, वैसे ही तुम्हें मतलब ये लाना है, ए बी इज इक्वल्स टू हाफ एस, एस क्या था, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कैसे लाना है, वही बातें है ना कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, बी पी इज इक्वल्स टू बी पी एक्स, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू क्यूब सी, जो भी हम लोग किए थे अभी, रिमाइंड मतलब पीछे करके देख लेना, और उसी से प्रूफ करना है, ठीक है, इसको बस। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल कहाँ पे, एंगल मतलब बी पे राइट एंगल है, ए बी दिया हुआ है बी, बी सी है ए बी है सी, तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, ये प्रूफ करना है, या फिर एस माइनस सी प्रूफ करना है। और एस क्या, सेमी पेरीमीटर है ट्रायंगल का, एस क्या, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हम लोग कहाँ पढ़े थे, हीरोन्स फॉर्मूला में भी पढ़े थे, है ना। हीरोन्स फॉर्मूला में स्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला था ना, उसमें हम लोग पढ़े थे ना एस, तो एस वहीं से आया, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। तो इसको प्रूफ कैसे करना है, चलो ठीक है। देखो ये सर्कल का सेंटर है, और सर्कल के सेंटर से सी ई पे जो भी लाइन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर होगा। अच्छा ये देखो ये मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं कि बी डी इज इक्वल्स टू बी ई इज इक्वल्स टू ओ ई इज इक्वल्स टू आर, आर क्या है, रेडियस है ना। ये सभी देखो ओ ई तो रेडियस है, जो ओ ई होगा वही ओ डी होगा, वही ओ एफ होगा, क्योंकि एक सर्कल पे जितने सारे रेडियस होते हैं सभी आपस में इक्वल होते हैं, ये हम जानते हैं, है ना, ये जानते हैं, चलो ठीक है। और हम लोग ये जो ओ ई है वो इक्वल होगा बी ई का, ये इक्वल है बी डी का, डी डी मतलब बी डी इक्वल है डी ओ का, सभी इक्वल हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है ना। अच्छा चलो ठीक है। अब ये बात बताओ कि ए एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, कौन कौन सा, ए ई और ए एफ, तो ए ई और ए एफ आपस में इक्वल होंगे, ए ई और ए एफ आपस में इक्वल होंगे ना, होंगे। सिमिलरली बी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक टेंजेंट क्या है, बी से भी और सी से भी, सी से भी दो टेंजेंट ड्रॉ किए, क्या क्या है, सी एफ और सी डी, तो ऐसा कह सकते हैं कि सी एफ इक्वल है सी डी का, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना, सी एफ इक्वल है सी डी का। इसको यहां लिखते हैं, यहां नहीं लिखते हैं, यहां लिखते हैं, सी एफ इक्वल है सी डी का, इक्वल है सी डी का, सी एफ इक्वल है सी डी का, ए एफ, ए एफ, ए ई इज इक्वल्स टू ए एफ, तो ये मुझे बताओ ए एफ इज इक्वल्स टू ए ई, ए ई की जगह पे लिख सकते हैं क्या, ए बी माइनस बी ई लिख सकते हैं ना,
ए बी माइनस बी ई, ए बी माइनस बी ई, और ए बी तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ए बी क्या दिया हुआ है, अच्छा देखो मैं 2 बार लिख दिया हूँ ए बी 2 बार मैं लिख दिया यहाँ पे, यहाँ भी ए बी, ये बी है, ये बी सी, ये ए सी होगा, ठीक है, ये ए सी होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ए सी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी क्या है जरा मुझे बता दो, ए बी क्या है, ए बी क्या है, बी है ना, तो बी ले लिया हमने, बी ई क्या है, आर। यहां पे देखो सी एफ इज इक्वल टू सी डी, सी डी को लिख सकते हैं सी बी माइनस डी बी, देखो पूरे को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी तो सी डी हो जाएगा, सी डी को 2 तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, सी बी पूरे में से डी बी को सब्ट्रैक्ट कर देना है, पूरे में से डी बी को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो पूरा क्या है, सी बी है, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बी डी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सी बी क्या था, सी बी क्या है या बी सी क्या है, सी बी या बी सी एक ही ना, वो ए, और बी डी क्या है, आर है, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ए एफ प्लस सी एफ या एफ सी इज इक्वल टू बी माइनस आर प्लस ए माइनस आर, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस ए माइनस आर, और ए एफ प्लस एफ सी एक्चुअली में क्या हो गया, ए सी हो गया, और ए सी तो क्या है, ए है ना, नहीं ए सी क्या है, सी है, गड़बड़ लिख दिया, ए सी क्या है, सी है, तो सी इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस टू आर होगा, क्योंकि आर और आर 2r होगा, यहाँ आर और आर क्या हो गया, 2r हो गया, तो 2r इधर आ गया, b प्लस ए माइनस सी, तो r क्या आ गया, b प्लस ए माइनस सी बाई 2, यही तो प्रूफ करना था, ये तो प्रूफ करना था, और हो गया, हो गया। अब क्या प्रूफ करना, आर इक्वल टू एस माइनस सी, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 2s, ये एस है, 2s माइनस सी, तो देखो ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, बात तो एक ही है ना, आर इज इक्वल टू ये बी प्लस ए की जगह पे क्या पुट कर देगा, 2s माइनस सी बाई 2, ये माइनस सी किसका है, इसका है, यानी कि 2s माइनस 2c बाई 2, 2 कॉमन हो गया, यानी कि s माइनस सी, आर इज इक्वल टू, प्रूफ हो गया, ठीक है। देखो अगर तुम्हें लगेगा कि समझ में नहीं आया, और ये मतलब पॉसिबिलिटी है कि समझ में नहीं आएगा एक बार में, इस वीडियो को ना तुम 2 या 3 बार देखो, ठीक है ना, जो जितना भी प्रूफ करवाए हैं देखो और समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाया, मैं सिंपल से बात बता रहा हूँ, एकदम सिंपल सा बात बता रहा हूँ। इसमें जो बात था क्या था, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की कहानी, सारा टेंजेंट की कहानी है, दो मतलब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया गया, दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे, उसी के ऊपर मैंने सारा प्रूफ किया, कुछ अलग नहीं किया हमने, ठीक है। तो एक बार तुम लोग जैसा देखो इसको, इस प्रूफ को देख करके कॉपी में करो, उम्मीद है समझ में आ जाएगा, 1-2 बार देखोगे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। देखो इसको, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को क्या बोला है कि इसमें ए बी, वो तो मैं लिखा ही नहीं, ए बी कितना दिया हुआ है इसमें, ए बी दिया हुआ है 8 और बी सी दिया हुआ है 6, ए बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस, रेडियस पूछ रहा है। देखो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे क्या, कि रेडियस इज इक्वल्स टू बेस प्लस हाइट, बेस प्लस हाइट, अरे हम फॉर्मूला पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, देखो ध्यान से देखो, वहां पे क्या था, ए प्लस बी माइनस सी, सी क्या था, हाइपोटेनस था, ए शायद बेस था और बी क्या था, हाइट था, शायद मैं वहां पे भूल रहा हूँ क्या था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बेस प्लस हाइट माइनस हाइपोटेनस माइनस हाइपो, मैं सिर्फ हाइपो लिख रहा हूँ, बाई 2, तो बेस कितना है, अगर बेस का बात करें, बेस क्या है, बीसी है, बीसी कितना है 6 सेंटीमीटर, हाइट का बात करें तो वो क्या है, एबी है, और एबी कितना है 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस नहीं पता है, निकल सकता है पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये हाइट है, तो अप्लाई करेंगे ना, हाइपोटेनस क्या है, एसी है, तो वो क्या आएगा 10 आएगा, सॉल्व करके देखना 10 आएगा, ठीक है, 10/2, तो क्या होगा 8 + 6 14 माइनस 10/2, यानी कि 4/2, यानी कि 2 सेंटीमीटर। एक गड़बड़ क्या किए हम यहाँ पे, यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखे, तो सेंटीमीटर होगा, ठीक है। मैं लेकिन एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, ऐसे सॉल्व नहीं करना, कैसे सॉल्व करना है, देखो ए बी पता है, बी सी पता है, ए सी नहीं पता है, ए सी नहीं पता है ना, ए सी एक्चुअली में होगा क्या, ए आर प्लस आर सी, और अगर हमें ए आर मिल जाए तो ए आर ही क्या है, ए पी है, और एपी भी नहीं पता है, हाँ एपी ए आर ही एपी होगा, और एपी
एपी निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, एपी को कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, एपी को कैसे निकाल सकते हैं, ए बी माइनस बी पी, और ए बी कितना है, ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर, बी पी क्या होगा, आर होगा। मुझे एक बात बताओ, देखो बी क्यूब जो होगा वही बी पी होगा, और ये कितना होगा, आर होगा ना, ये दिख रहा है हमें, बी क्यूब ही बी क्यूब इज इक्वल टू बी पी, और ये क्या होगा, आर होगा, तो हमने बी पी की जगह पे आर लिख दिया। अच्छा आर सी निकालना है, देखो आर सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, सी क्यूब का बराबर होगा ना, आर सी बराबर है सी क्यूब का, क्यों, क्योंकि सी एक्सटर्नल पॉइंट है, सी से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, दो टेंजेंट क्या कौन कौन सा, सी क्यूब और सी आर, तो दोनों आपस में इक्वल होगा। हमें क्या निकालना है, सी क्यूब निकालना है, सी क्यूब एक्चुअली में क्या होगा, बी सी माइनस बी क्यूब ना, और बी सी हमें पता है, बी सी पता है, बी सी कितना है देखो तो 6 सेंटीमीटर, और बी क्यूब क्या है, आर है, ठीक है ना। अब देखो ये वैल्यू उसको उठा के वापस उसमें रख दो, किस में रख दो, देखो अब ये ए पी ही तो ए आर है, और आर सी, चलो आर सी ही तो सी क्यूब है, आर सी यहाँ से निकल गया 6 माइनस आर, यहाँ पुट कर दो इसमें, तो क्या होगा, ए सी इज इक्वल्स टू ए आर क्या आया है 8 माइनस आर है, और आर सी कितना है 6 माइनस आर है, तो 6 माइनस आर है, तो क्या होगा 8 माइनस 6, 8 प्लस 6 14 माइनस 2 आर, ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्या होगा, ए सी का स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी हाइट का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ए सी कितना है 14 माइनस 2 आर है, 14 माइनस 2 आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कितना है, ए बी का बात करें, ए बी कितना था 8 था, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और 2 के पावर क्या होगा, स्क्वायर है, देखो 2 कॉमन हो गया, तो क्या होगा 7 माइनस आर टोटल का होल स्क्वायर, ये क्या होगा 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना आ जाएगा 100, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 7 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अब, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 104 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो 7 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 100/4, तो 7 का स्क्वायर 49, ये क्या होगा मतलब इसको किस में ब्रेक कर रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि 14 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो आर स्क्वायर माइनस 24 प्लस 49 माइनस 25, तो क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस 14 आर प्लस 24, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 12 आर माइनस 2 आर प्लस 24, ये क्या हो गया आर कॉमन हो गया, आर माइनस 12 2 कॉमन हो गया, आर माइनस 12, आर माइनस 12 दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या है आर माइनस 2, ठीक है, आर माइनस 12, तो क्या होगा या तो आर माइनस 12 इज इक्वल टू 2, या फिर आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी आर क्या आ जाएगा 2 आएगा, आर और 12 नहीं लेंगे, आर क्या लेंगे 2 लेंगे, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, बड़ा प्रोसेस था, लेकिन ये ऐसे ही करना पड़ेगा एग्जाम में, तुम ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, हालांकि हम लोग प्रूफ किए थे ना ये बातें, ये प्रूफ किए थे, प्रूफ के बेसिस पे हम लोग किए हैं ना, तो प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट एग्जाम में नहीं कर सकते, तो ये प्रोसेस करना, ठीक है ना। बस यहीं पर क्लास कर दें खत्म। देखो जिस टाइप का क्वेश्चन बन सकता था एग्जाम में उस टाइप का मैंने करवाया, बाकी जिम्मेदारी तुम लोग का है इसके ऊपर क्वेश्चन करने का, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।